वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आदि गुरु नमः। जुगादि गुरु नमः। सतगुरु नमः। श्री गनीमुल्क राज है, गरीबुल निवाज है। हरी फुल शिकन है, रसूल फिकन है। परमाणु पर्यंत आकाश दीपलो शिखंडन गशेन नैन परे। बिना साधु न सिद्धते, कबीर संत की गल न छोड़िए। मार्ग लागा जो बेकत ही पुनीत हुए। भेटत जपिए भेटत जपिए सतगुरु पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जीओ। और सब तो पहला साहिबां दी असीस लईए। गजाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतपुरुष प्यारे मेरे प्यारे बाबा जी धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले महापुरख, जिन्हां दी मिठी याद अंदर जुड़ बैठे हो। आओ जैसा प्रबंधकों ने हुक्म लाया है, कुछ घड़ियां गुरबाणी विचारा शब्द विचार के नाल जुड़ना करिए। साधु का संसार ते आउण दा केवल इको मनोरथ होंदा है कि राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
ये जिहड़े सतपुरुष प्यारे होंदे ने ये सानू नाम जपाउण दे वास्ते आउंदे। जिस तरह छोटे बच्चे नूं पुराने समयां दे विच फट्टी पा के दिंदे सन, फट्टी दे उत्ते पूरने पा के दिंदे सन, फिर बच्चा उन्हां पूरनियां ते चलदा सी, उन्हां पूरनियां ते चल चल के वो लिखना सीख जाता सी। इसे प्रकार जिहड़े सतपुरुष प्यारे होंदे ने, क्योंकि संसार के अनेका मत ने, अनेका रस्ते ने, पर सतपुरुष प्यारे जिहड़े होंदे ने ये सानू सुखैन मार्ग, सुख रस्ता साडे आस्ते पूरने पा जाते हैं। तो सतपुरुष प्यारे वो जिहड़े पूरने पा जाते हैं, मनुख सहजे ही जे सतपुरुषां की संगत दे विच लगा रहेगा तो मनुख उन्हां पूरनियां ते चल के मंजिल नूं पहुंच जाता है, धर्म नूं सिख जाता है। कबीर साहब बड़ा प्यारा वचन करते, कबीर संत की गैल ना चोदिए। गैल कहते ने ली पा जाना। जिस प्रकार अनजान शहर के विचों कदे असीं लंघना होवे ना, एकाग्र वृत्तियां दे नाल वचन सरवण करने, जिस प्रकार असीं अनजान शहर के विचों लंघना होवे ना तो सानू वार वार रस्ता पुछना पैंदा, वार वार रस्ता पुछना पैंदा, और बहुत बार असीं रस्ता भुल भी जाते हैं। पर जो सतपुरुष प्यारा होवे नाल, या यूं कह लीए उस रस्ते का जानू कोई होवे ना नाल, वो साडी गड्डी दे विच बैठा होवे तो फिर सानू पुछण की लोड़ नहीं पैंदी, असीं बड़े हौसले दे नाल अनजान शहर दे विचों लंघ जाईए। बाबा दर्शन सिंह जी गुल्ली वाले महापुरुष प्यारे एक वचन करते होंदे सन, वो कहते होंदे सन कि पहाड़ां की चढ़ाई कोई आम मनुख नहीं चढ़ सकता। आम मनुख नूं ते समझ ही नहीं आती कि पहाड़ ते चढ़ना किधरों है, ते जिहड़े सीधे चढ़न लगदे वो अक्सर डिग जाते, वो अक्सर गिर जाते। पहाड़ां की चढ़ाई कोई आम मनुख नहीं चढ़ सकता। तो कहते होंदे सन, कहते पर पुੱਤ जिहड़े पहाड़ां दे विच रहिंदे आ, जिहड़े उत्थों दे वसनीक आ, उन्होंने पहाड़ों की सारी जानकारी होंदी है, पहाड़ों की सारी उन्होंने खबर होंदी है, वो फिर रस्ते बना जाते हैं, लीहां पा जाते, पर उन्होंने दियां पाइयां लीहां ते फिर मनुख सहजे चढ़ जाता, बड़ा सौखा चढ़ जाता। तो कबीर साहब वचन करते हैं कि कबीर संत की गैल ना छोड़िए। उस संत धर्म दे विच असीं सारे ही अणजाण हां, धर्म की सियाणप किसी को भी। धर्म नूं अगर कोई जानता है तो वह महापुरुष प्यारे, वो सतपुरुष प्यारे इसनूं जानते हैं, नहीं तो साडे चों सारे कोई भी मंजिल ते नहीं पहुंचे। एक गल याद रखना, खैर वचन आ गया विच, जेड़ा मंजिल नूं पहुंचिया होवेगा ओदी मर्यादा एक होवेगी। जे मर्यादा वखरियां वखरियां ने, इहदा भाव ये जे मंजिल ते पहुंचेगी, ये मंजिल ते पहुंचेगी। मंजिल ते पहुंचण दा एक सच होंदा है, एक रस्ता है। सतपुरुष प्यारे उस सुखैन तरीका, उस सुखैन रस्ता सानू दसदे ने, तो मनुख बड़ी सहजता दे नाल उत्थे पहुंच जाता है। चलो हुण ऐसी विचार मैं आरंभ करा। रस्ते ते जिज्ञासु तुर पवे ते बड़ा खतरा रहता इहदे डिग्गण दा, इहदे भटकण दा। सतपुरुष की महिमा की है? सतपुरुष की यही महिमा है कि जो कोई मनुख मन करके तन करके सतपुरुषों की संगत में आ जाता है। गुरु पातशाह ने बड़ी बख्शिश की। अज का श्री हुक्मनामा साहब की भोग यही
जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। पातशाह आखदे ओही मनुख सियाण है, ओही सुजान है जिहड़ा तन मन धन करके सतपुरुषां दे नाल जुड़ गया, गुरु महाराज दे नाल जिहड़ा जुड़ गया वो पुरख सुजान है, सियाण है। ते पर जे किते संगत ना होवे साधु दी, तन मन धन करके साधु की संगत ना की होवे ते मनुख अक्सर डोल जाता। इहदे भटकण का बहुत ज़्यादा चांस रहता कि एक भटक जाएगा, ये डिग जाएगा, ये अपने रस्ते तो पासे हो जाएगा। एक नुकता आप जी के नाल साझा करा, ये धर्म का जो मार्ग है ना, ये बड़ा कठिन मार्ग है, ये बड़ा तिलकरबाजी इस मार्ग दे विच है। इत्थे बुराई ते मनुख नूं रोकदी ही रोकदी है, इत्थे अच्छाई भी मनुख नूं रोक लेंदी है, इत्थे चंगियाई भी मनुख नूं रोक लेंदी है। काम बुराई है, काम का फुरना वासना, वासना का फुरना हिरदे अंदर आ जाए मनुख कामी हो जाता है, ते काम मनुख नूं रोक लेंदा है। जदों इतिहास को वाचिए ना, तो बड़े बड़े जपी तपी कमाइयां करने वाले भी इस काम के हथों हार गए, इस काम के हथों डिग गए। बड़े बड़े जपी तपी, ब्रह्मा जितना कहते कोई विद्वान नहीं होया। ऐसी मनौत है कि सारा ज्ञान ब्रह्मा को आया, ऐसी मनौत है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जिस वेले ये वेदां की कथा कर रहे हैं, ब्रह्म की कथा कर रहे हैं, तो कथा करते सामने तेरी पुत्री सरस्वती सामने बैठी है। इसकी निगाह उसके रूप से चली गई तो ब्रह्मा भी कामी हो गया, वासनाग्रस्त हो गया। इतना ज्ञानवान पर यह भी डोल गया। जिस वेले निगाह काम ते चली जावे, रूप ते चली जावे, जिस वेले निगाह जोबन ते चली जावे, जोबन और रूप ये दो फुरने आ जाए, निगाह इन्हां दोनों ते चली जावे, मनुख वासनाग्रस्त हो जाता है, वासनाग्रस्त हो जाता है। जिस वेले निगाह सरस्वती के रूप से चली गई, ब्रह्मा कामी हो गया, वासनाग्रस्त हो गया। सदा में गुरु मशंदर नाथ ये बड़े हुण सिद्ध पुरुषों की देखो कितनी कमाई सी। उठ के झट सुमेर पर्वत से चले जाते सन, झट शिवरात के मेले ते बटाले भी आ गए। बड़िया ना खुलदियां सदियां सन। इन्हां दे गुरु मशंदर नाथ उस वेले आखदे पाटलिपुत्र का एक राजा सी, उसकी रानी ये बड़ी रूपवती सी, बड़ा रूप सी। मशंदर नाथ की निगाह उस पर पै गई। पहला ही वचन किया जे निगाह रूप से चली जाए मनुख वासनाग्रस्त हो जाता है। इसकी निगाह उस रानी ते पै गई, रानी के रूप से पै गई तो मशंदर नाथ भी वासनाग्रस्त हो गया। वो राजा चढ़ाई कर गया। ये इतनी शक्ति का मालिक सी, अपने सूक्ष्म और अस्थूल शरीर को अलग कर लेता सी। ऐसा उन्होंने ग्रंथों के जिक्र होता है। ये अपने सूक्ष्म ते अस्थूल शरीर को अलग कर लेता सी। इसने अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करके उस मृतक राजे की जिहड़ी मृतक देह सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ अपना शरीर प्रवेश किया और उस रानी नाल ਇਹਨੇ अपना भोग विलास किया। ये वासनाग्रस्त हो गया। कितना शक्तियों का मालक। चलो एक उदाहरण मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विचों भी ले लूँगा। एक वाकया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी राग प्रभाती के अंदर दर्ज है, पंक्तियां सरवण करा दिया। गौतम तपा अहिल्या स्त्री
सहस शरीर चहन पग हुए, तो मन पछताया। गौतम तपा, महाराज लिखते ये गौतम ये बड़ा तपस्वी बड़ा ज्ञानी ऋषि सी। इसकी पत्नी सी अहिल्या। गौतम तपा अहिल्या स्त्री, अहिल्या इसकी स्त्री सी और आखिर ये बड़ी रूपवती सी, बड़ा इसका सुंदर स्वरूप सी। इंद्र जिन्हों स्वर्ग का देवता मनिया जाता है, सारे सुहप्पड़ का जिसनों देवता मनिया जाता है। ऐसी मनौत है कि जितनी भी सुंदरता है ये सारी स्वर्ग दे विच रहती है। स्वर्ग नूं अक्सर आपां परियां दा राज कहते हैं, परियां अपशरा जिन्हों कहते हैं। ये सारा सुहप्पड़ इंद्र के देश दे विच रहता है। पर जिस वेले इस देवते की, जिन्हों स्वर्ग का देवता कहते हैं, जिस वेले इस देवते की निगाह गौतम तपे की स्त्री अहिल्या ते पै गई, इंद्र भी वासनाग्रस्त हो गया। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विच वाकया दर्ज है। इंद्र भी वासनाग्रस्त हो गया। उस इंद्र ने फिर ऐसा अडंबर रचिया कि चंद्रमा नूं नाल लिया। हुण चाहता है कि इस का मैं संग गया किवें करा। निगाह इसके रूप से चली गई। हुण वासनाग्रस्त हो गया, सारी अपनी शक्ति नष्ट कर बैठा, सारी अपना ज्ञान के भुल बैठा। महाराज इतने बाणी च काम क्रोध काया को गल, ज्यो कंचन सुहागा ढल। कहते जिवें कोठाली च पाया होया सोना ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਰੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਬੋਰੈਕਸ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗੁਣੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, कितना भी तपस्वी मनुष्य होवे, ये पूरी काया का नाश मार देता है। काम क्रोध काया को गल। सो उसने ऐसा आडंबर रचिया। इंद्र ने नाल अपने चंद्रमा नूं लिया। जुगती सोची कि जिहड़ा गौतम ऋषि है ये हर वेले तां अपने आश्रम च रहिंदा है ते डर बड़ा सी, क्योंकि तपस्वी बड़ा सी। जे शराब दे दिता तो भुगतना पैना, डर बड़ा सी। सो इन्हें जुगती करी कि चंद्रमा ने कुक्कड़ दी बाग, कुक्कड़ बन के छेती बाग दे दी, पैर रहते बाग दे दी। ते जिहड़ा गौतम ऋषि सी ਇਹਦਾ नेम सी कुक्कड़ दे बाग दिंदिया उठ के अपना स्नान करन जाके अपना नित्यनेम करता सी, अपनी भजन बंदगी करता सी। गौतम ऋषि स्नान करने वास्ते चलिया गया। मगरू इंद्र ने भेष वटा के ऋषियों का भेष बना के हनेरा सी, तो इहदी स्त्री अहिल्या नाल इहने भी अपना वासनाग्रस्त काम किया। सो जदों वो गौतम स्त्री ने गौतम तपा जिहड़ा सी स्नान करन गया, उन्हें देखा जे समा रहिंदा ये जरूर मेरे नाल किसी ने छल खेडिया। वो भजा भजा वापस आया तो आके अपनी कुटिया दे विच की देखता है कि इंद्र ऋषि का भेष धार के उसकी स्त्री के नाल बैठा होया। इतना क्रोधित होया वो गौतम तपा, उसने अपनी शक्ति की एकाग्रता के नाल इंद्र नूं श्राप दिता। आखदा है कि तू वासना के वास्ते तू एक ऋषि की स्त्री नाल पाप कमाया है,
ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਾਗ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਿੰਨ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਭਰਾ ਚਲਤ ਰਚਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਅੰਕਸ ਸਾਹਿਆਸੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਹਾਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਾਲ ਬੁੱਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਮਨ ਪਾਗਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਖੇਡ ਉਹ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਭੱਜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਦੇ ਸਵਾਏ ਉਹ ਹਾਥੀ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਉਸ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਔਗਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਹਾਬਤ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਹਾਥੀ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
पर किन्हों रोकती है? मैं इतिहास के उदाहरण दे रहा, किन्हों रोकती है? ये उन्होंने रोकती है जिन्हों की संगत गुरु की नहीं, जिन्हों की संगत साधु की नहीं। ब्रह्मे का नहीं होएगा कोई गुरु तो ब्रह्मा वासनाग्रस्त हो गया। मच्छंदर नाथ का नहीं होएगा कोई गुरु रोकने वाला, मच्छंदर नाथ कामी हो गया। इंद्र का नहीं होएगा गुरु कोई रोकने वाला, इंद्र कामी हो गया। इत्थे साडा गुरु भाई जोगे का गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज मौजूद सी, भावे फुरना बन गया पर कामी नहीं हो देता। रात के वेले धन गुरु कलगियां वाले पातशाह आके अगे खड़ गए। जिस वेले भाई जोगा आप जी इतिहास को जानू होगे, ये 10वें पातशाह का सिख सी भाई जोगा, और इतना आज्ञाकारी ये गुरसिख प्यारा सी। आखदे ये अपने घरे आया सी दा आनंद कारज सी, लावां ते बैठा होया सी, लावां पूरियां नहीं सन होईयां ते मगरों एक सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज का संदेशा लैके आ गया, आदेश लैके आ गया कि भाई जोगे नूं कह दिओ जे बैठे ते उठ के तुर पवो, ते जे खलोता तो उस वेले आ जाओ, लावा नहीं भी पूरियां होईयां विचे छड्ड के आ जाओ। तो भाई जोगा इतना आज्ञाकारी, इतना आज्ञाकारी भाई जोगा उस वेले उठ के भाई जोगा श्री अनंदपुर साहब की धरती में चल गया। पहुंचे रस्ते दे विच ऐसा फुरना आ गया, हंकार आ गया, कहता मैं इन्ना वड्डा गुरसिख, मैं लावा छड्ड के आ गया, मैं तो बहुत वड्डा गुरसिख। फुरना आ गया। जैसे ही फुरना आया उसे लागे एक वेसवा रहती सी, ते भाई जोगे के मन में ऐसा फुरना बनया कि चल मैं इधरों ही हो चला। वेसवा का फुरना मन में आया ही सी। मेरे शहर गुरु कलगीधर पातशाह उस रस्ते पे अगे आके खड़े हो गए। भाई जोगे को उस दलदल च नहीं टिकण दिता। भाई जोगे को जिन्हां दा गुरु होवे, जिन्हां दा साधु होवे, बाबा दर्शन सिंह जी वर्गा किते मन करके मन्निया होवे, वो इतने समर्थ सन, वो इस दलदल च नहीं जाते। वो बड़े समर्थ सन पर मन्निया होवे, मन्निया होवे, संगत कीती होवे उन्हां। ऐसे उत पचवी महापुरुष एक ये रोक लेता है। दूसरी बुराई जो मनुष्य को रोकती है वो क्रोध है, ये लालच। दूसरे में विचार के लिए लालच दी करा, क्योंकि काम के विच कोई अच्छाई नहीं। काम केवल ते केवल बुरा है, वासना केवल ते केवल बुरी है। महाराज बाणी दे विच एक वचन बड़ा प्यारा करदे दे परताए, कहते रूप रंग खुशियां मन भोगण ते शिदर बिकारा। महाराज कहते जेड़ा मनुख रूप दे पिछे लग गया ना, जेड़ा मनुख रूप दे पिछे लग गया वो कामी हो जाएगा। कहते काम ऐसा है, पहली उदाहरण मैं दी सी जिस तरह सोने को ढाल देता। दूसरी उदाहरण महाराज देते ने ते शिदर बेकारा। कहते जो वो बेड़ा होता है ना, बेड़ा ते बेड़े दे विच शेप हो जान, शिदर हो जान, ते वो बेड़ा कदे तर नहीं सकता। कबीर साहब का एक श्लोक भी मैं श्रवण करा दिया। कबीर बेड़ा जरजरा फूटे से हजार, हर तेरे गए डूबे जन सिर पार।
बेड़ा छिद्रा वाला बेड़ा कदे तर नहीं सकता, वो डुब जाता है। ऐसा मनुख जो रूप ते रंग दे विच मस्त हो गया है, महाराज आखदे ये रूप ते रंग ऐसे छिद्र इहदे मन नूं लग जाते ने, मन भी तर नहीं सकता, वो भी डुब जाता। सो दूसरी बुराई है लालच। हिरदे के अंदर वासना होवे तो मनुख कामी हो जाता है, हिरदे के अंदर तृष्णा होवे तो मनुख लोभी हो जाता है। हिरदे के अंदर तृष्णा होवे तो मनुख लोभी हो जाता है। ते तृष्णालु मनुख जिहड़ा है ना, ये ना चंगा तरीका सोचदा ना माड़ा सोचदा। ये कहता मेरे को वस्तु आनी चाहिए, मेरे को धन आना चाहिए। महाराज एक उदाहरण दे के समझाते हैं कुकर दी, कुत्ते दी। जो कुकर हर काया तावे दह दिस जाए, लोटी जंतुना जानाई, पक अपक सब खाए। लोग मनुख नूं बेईमान बना देते, लोग मनुख नूं ठग बना देते, लोग मनुख नूं लुटेरा बना देता। लोभ की हद हो जाए, लोग मनुख नूं जुल्मी बना देते। लोभ तृष्णा ते ये मिटदी नहीं। एक उदाहरण महाराज देते हैं, कहते ज्यों पावक ईंधन नहीं तरावता, कदे अग भी कहते बालण दे नाल बुझदी, जितना मर्जी बालण अग नूं कहते पाई जाओ, ये कदे अग बुझदी नहीं। इस प्रकार लोग इनू जिन्ना मर्जी करी जाओ, ये बुझदी किते। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, पर ही को लुझी है। महाराज आखदे तू करोड़ा जोड़ लै, तू लखा जोड़ लै, पर तृष्णा नहीं बुझी तो होर अगान हो जाएगा। सैस कटे लख को उठता है, जे 100 कमा लिया कहते 1000 कमा लिया, लखा के वाल भजेगा। तृष्णा का एक औगण है, ध्यान नाल सिमरन करना। तृष्णा का एक औगण है कि तृष्णा जो मनुख के कोल है उन्होंने कदे नहीं देखती। जो मनुख के कोल है तृष्णा उसको कदे नहीं देखती, जो कोल नहीं मनुख वो उसको देखती है, तृष्णा उसको देखती है। जे 6.5 कोल ने सत्तां दे विचों 6.5 कोल ने, 6.5 नूं तृष्णा नहीं देखती, जेड़ा अद्धा नहीं कोल तृष्णा उन्होंने देखती है, तृष्णा उन्होंने देखती। एक होर नुकता बयान करना, तृष्णालु मनुख ये हमेशा भविख दे विच जींदा है। ये ना बतीत होए समय दे विच जीउंदा है, गुजर गए समय, ना ये भूतकाल दे विच जीउंदा है, ना ये वर्तमान दे विच जीउंदा है। तृष्णालु मनुख हमेशा अगाह देखदा है, ये भविख दे विच जीउंदा है। तृष्णा कदे जो पास है ਉਹਦੇ ਵੱਲ नहीं देखती। एक गुफा सी, उत्थे कुछ धन पिया होया सी, उत्थे बड़ा प्यारा कहते एक वचन लिखिया सी। ये पश्चिमी शास्त्र ਇਹੋ ਜਿਹੇ दृष्टांत ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उत्थे कहते कुछ धन पिया होया सी और उत्थे एक कहते शब्द लिखे हुए सन, कहते जे ते धन सामना है फिर तो कहते सारा ले जा, जे धन सामना है फिर तो कहते सारा लै जा, ते जे धन वरतना है तो उन्ना के लैके जाए जिन्नी लोड़ है। धन वरत उही सकता है जिहड़ा लोड़ दे विच जिउंदा है, बोले सामण वाले ते सामण वाले पर इत्थे पिया छड़ जांदे, इत्थे ही पिया।
ਉਹਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਉਧਰ ਅਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਜੀਐ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਿਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਆਖਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਉਹੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਠ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਠ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਠ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਮੂਰਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਠ ਤੇਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਠ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਢਲੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਚੀ ਚ ਕੱਪੜੇ 2-3 ਟੈਚੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਰਖਾ ਉਹ
जिथे मैं चलिया ना उथे ना ते एक कपड़े जाते, ओ मूर्खा उथे ना ते ए राशन पानी जाता, मूर्खा उथे कमरा भी बुक नहीं होता ते ना महल उठे जाते। ते सेठ कह मूर्ख कह लगा सेठ जी फिर आ खूबी फड़ो अपनी, जे उथे ये जाता नहीं जिन्ना जोड़ के बह गए हो तो तुहाडे तो बड़ा मूर्ख कौन है, फिर अपनी खूबी के हकदार तुसी जी, सब तो बड़े मूर्ख तुसी। मनुख तृष्णा के पिछे भजदा है, तृष्णा जो कोल है उसको देख नहीं देती, तृष्णा मनुख को अगाई रखती, अगे रखती तृष्णा। ये लोभ की बुराई है। अगे मैं वचन करा तीसरी बुराई क्रोध। मेरे समझन मात्र जितना को मैं क्रोध को समझिया महाराज की बख्शिश सदका, हृदय च 3 प्रकार के फुरने होने से क्रोध जन्म लेता है। पहला फुरना जे हृदय च ईर्खा हो, ईर्खालु मनुख जरूर क्रोधी हो। हृदय च ईर्खा ऐसा मनुख क्रोधी हो जाए। ईर्खा का एक अवगुण है। ईर्खा केवल अपनी वड़ियाई ते दूसरे की बुराई, इनू अपनी वड़ियाई ते दूसरे की बुराई इहदे सामने करते जाओ बड़ा खुश होएगा, बड़ी खुश होएगी ईर्खा। किते इहदी वड़ियाई नहीं कीती ते इहने कह देना काहदा प्रोग्राम, उन्होंने तो आंदा ही कुछ नहीं, किते मर्यादा च थोड़ी त्रै हो जी गल्लां आ जाए। तो जे किते वड़ियाई करती तो प्रोग्राम भावें किसी काम का होना हो जाके कहना आहा हा उन्होंने दी रीस नहीं हुई, पासा तो तुम बड़ा करते जैसे भी बड़े हो जाए पर उन्होंने दी रीस। ये ईर्खा की निशानी है। ईर्खा तो महाराज की लिखते हैं बाणी के अंदर, जिस दा अंदर कात पराई हो तिसदा कदे ना होवी भला। ईर्खा वाले मैं कदे भला नहीं होता। मैं एक होर नुकता साझा कर दिया, ईर्खा ना गुण देखती है ते ईर्खा स्वभाव। ईर्खालू मनुख के अगे तू कोई भी गुण रख ले। मैं अक्सर एक विचार करता हूं कि जैसे आग है, आग के अगे तू लकड़ा रख ले अग बुझ नहीं जानी, या अग ने सुभाव नहीं बदलना। अग के अगे भावे सोना भी रख ले, अग सोने को भी उसे भाव जला देती जिस भला भा लकड़ा बल दी। ईर्खा का काम ही सब कुछ सुभाव कर देती। ईर्खा गुण नहीं देखती, ध्यान देना ईर्खा संबंध भी नहीं देखती, संबंध भी नहीं देखती। रिश्ते के विच प्रहलाद हरनाकश का पुत्र, रिश्ते के विच प्रहलाद हरनाकश का पुत्र है, पर जिस वेले अंदर ईर्खा ने जन्म लै ली। ईर्खा कादी है कि खुदा मैं हां, खुदा मैं हां। प्रहलाद ये मनन को तैयार नहीं। प्रहलाद आखदा तुसी राजे हो सकते हो, इस धरती सारी में ਤੁਹਾਡਾ हुक्म चलता हो सकता है, पर तुसी खुदा नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा नहीं कह सकता। हुण मेरा ही पुत मेरी वड़ियाई नहीं करता, ये किसी खुदा ਨੂੰ ਲੱਭੀ बैठे, ये किसी होर ही रब ਨੂੰ ਲੱਭੀ बैठे। ईर्खा, ईर्खा संबंध नहीं देखती। संबंध दे विच हरनाकश प्रहलाद का पिता है, पर ईर्खा से यह संबंध नहीं देखिया। प्रहलाद के उत्ते बहुत जुर्म ने किए। रिश्ते दे विच कंस श्री कृष्ण का मामा लगता है, रिश्ते दे देवकी का भरा है कंस कृष्ण का मामा है, पर इतना ईर्खालू हो गया। ईर्खालू क्यों हो गया कि मैनू
नाश करने वाला, मेरा खात्मा करने वाला पैदा होने लग्या। ऐसा किहड़ा जाऊंगा जिहड़ा मेरे तो वड्डा है। ईर्खा के कारण अपनी भैन नूं इहने जेल दे विच काल कोठड़ी च बंद कर दिता। ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, मेरा भतीजा, ईर्खा संबंध नहीं देखती। दूसरा जो फुरना जिस तू क्रोध जन्म लेगा, ये झूठ। जिहड़ा मनुख झूठा होगा उन्होंने अपनी गल मनाने वास्ते केवल ते केवल उहदे कोल क्रोध रह जाता। उन्हें पता है झूठा, पता है झूठा। लीडर अजकल के सियासी बंदे तो लीडर की करते हैं, पता है असीं झूठे हाँ, पर अपनी गल मनाउण वास्ते क्रोध दे विच कितना कुछ करते। झूठा मनुख जानदा मैं झूठा, जे किते अगले को मैं बोलण का मौका दे दिता ना, इन्हें तो मेरे पाज खोल के रख दे। झूठा मनुख क्रोधी होवे, क्रोधी होवे, क्रोध दे विच अगले को दबाउण दा यतन करेगा। खैर तीसरा फुरना मैं शुरुआत दे विच एक वचन कीता ही, धर्म दे विच बुराई तो रोकदी है, इत्थे अच्छाई भी रोक लैंदी है, इत्थे चंगियाई भी रोक लैंदी है, इत्थे बंदे दा गुण भी बंदे नूं रोक लैंदा धर्म दे विच। तीसरा फुरना जिथों क्रोध जन्म लैंदा, ये चंगियाई नाल जुड़िया सच, सच तो भी क्रोध जन्म लैंदा। जो मनुख सच्चा होवे ते झूठा इनू दबाउण दा यतन करे, कई वारी सच भी उठ बोल के सच भी क्रोधी हो जाता। झूठ सच नूं दबाउण लगे तो सच भी क्रोधी हो जाता। पर रोक क्यों लेंदा? क्रोध रोक लेंदा, क्यों रोक लेंदा? मस्कीन जी एक बड़ा प्यारा वचन करदे हुंदे सन, कहंदे क्रोध एक अस्थाई पागलपन है। जिहड़ा क्रोध है ये एक अस्थाई टेम्पररी पागलपन है, और पागलपन पागल को फिर कोई समझ नहीं रहती, फिर वो वेखदा नहीं उच्चा कीते नीवां की। जदों क्रोध ही मनुख हो जाए ना, भावें क्रोध सच तो पैदा होया है। गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी महाराज के बचन नाना शाह ने शायद मैं बचन तुहाडे नाल ही करदा भी ना, मैं पंक्तियां भी साझियां कर दियां। कठन क्रोध कट ही के भीतर, जे सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सबको हिर लीना, तास्या कछ ना बसाई। महाराज आपके साहब श्री गुरु तेग बहादुर पिताजी महाराज वचन करते कहते, जे हिरदे दे विच क्रोध आ जाएगा, कछन क्रोध कट ही के भीतर। जे हिरदे दे विच महाराज आखदे जे क्रोध आ जाएगा तो कहते ऐसा मनुख इनू कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। जो शुद्ध सब बिसराई, सारी शुद्ध ये भुल जाता, शुद्ध बुद्ध ये भुल जाता। फिर कहते जितने भी ये ज्ञान का मालक होता है, रतन ज्ञान सबको फिर ली, ये सारा ज्ञान के लिए एक क्रोध फिर खा जाता है, सारा खो लेता है। क्रोधी मनुष्य कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, ये पागलपन का शिकार हो जाएगा, और इस पागलपन के विच इहदे कोल ज्ञान कोई नहीं देता। फिर कुछ भी कहते इहदे कोल नहीं बचता, तास्य नशा बसाई। क्रोध का औगत है। अगे जिहड़ा बुराई है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਛਾਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਢਾਲ, ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਢਾਲ, ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਢਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਿੰਨ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨ ਸਕਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਪੈਰ ਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆ, ਪੈਰ ਚ ਅਗਨ ਕੱਟੀ ਵੇਦਾਰ, ਪੈਰ ਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਪਾਰ, ਪੈਰ ਚ ਸੂਰਜ, ਪੈਰ ਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰਾੜੀ ਚਲਤ ਨਯੰਦ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈ,
कल इन्ने बजे तू अपनी ढाल लैके पहुंच जाई, असी गोली चलावांगे, फिर देखांगे तेरी ढाल रुकदी है कि विली जाती है। अगले दिन ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਢਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਗੁੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਗੁੜ ਹੀ ਉਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੜ ਹੀ ਉਗੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁੜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੁਛ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਮਨ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੰਝੂ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ, ਰੋ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ अपने बिरद बाणे दी लाज रखियो, सच्चे पातशाह भुलनहार नूं बख्श लियो, बख्श लियो पातशाह। नाले अखां चों हंझू गिरदा जांदा ते नाले माफियां मंगदा। तरस कहता हूं, तरस करो पातशाह, तरस करो। ते सवेर होई, कल जिहड़ी धौण ऐ सी ना, ऐसी जड़ी धौण अज ऐ डिगी होए थले, धौण नजरां झुगियां होईयां ते ढाल एक हाथ च नीवी जी करके फड़ी ते कलगीधर दे दरबार च पहुंच गया। अगे दरबार सजिया, नमस्कार करके फतेह बुलाई कलगीधर पातशाह को। ते बादशाह ने वेख्या अज बड़ा नीवा होए, अज बड़ा झुगिया होए। ते कलगीधर पातशाह फतेह बुला के कहंदे, लाल सिया लै ढाल अपनी। ते लाल सिंह कहता, पातशाह कतरा की मिल सकदा समुंदर नूं, ते पंछी दी उडारी आकाश नूं की मापेगी। पातशाह एक कतरा समुंदर नूं किवें मिले? पातशाह एक पंछी की उडारी भावें कितनी भी वड्डी हो जाए, काश नूं नहीं माप सकती। तो कहने लगा, पातशाह बख्श लो। ते कलगीधर पातशाह मुस्कुरा के कहते सवेरे साडे नाल शर्तां लाने ते रात नूं फिर साडे अगे ही अरदासां करदा कि मैं हार जावां, मैं हारांगा ते तेरी लाज रहेगी। सवेरे साडे नाल शर्तां लाना, रात नूं हंझू घेरदा। लाल सिया पातशाह माफ कर दियो, बख्श लो पातशाह, बख्श लियो। इस रस्ते पे तो विशा स्टार्ट किया सी, शुरू किया सी, अच्छाई भी रोक लेती ते बुराई तो रोकती हुई है, इतने अच्छाई भी रोक लेती। इस रस्ते पे कोई साधु की संगत होवे तो वह इस रस्ते तो लंघ जाता, उतर जाता। समय की समाप्ति है तो इतनिया विचारा प्रवान करनिया। महापुरुष संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्लीवालिया के उन्होंने संगत करने का बड़ा समा प्राप्त होया, बड़िया उन्होंने आशीर्वादा बख्शिया। सो उन्होंने आशीर्वादा के सदका सतगुरु महाराज ने बख्शिश की। पीछे चाहिए सेवक जथे वालों बाबा जी के जीवन के पुस्तक पूर्ण सोई साहब जीवन साथ या संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्लीवाले महापुरुष वो छपाई गई है और फ्री वंडी जा रही है। जिन्होंने भी वीर भैनों चाहिए होगी तो जरूर असीं महापुरखों की याद से जुड़े तो उन्होंने जीवन को लाहा लईए। तो वो बाबा गुरमुख सिंह जी बैठे ने बड़े सत्कारयोग, वो इन्हों को अपने नाम लिखा के तुसीं लै सकते हो, इन्हों को पईयां होंदियां, इन्हों को तुसीं किसी वेले भी मंग सकते हो, लै सकते हो, दास को भी लै सकते हो। सो इत्थे समाप्ति है, विचारा करदे आ, बाणी पढ़दे आ, क्योंकि बड़ी पग छोटी सोच छोटी उम्र है। सो सतगुरु पातशाह की बाणी पढ़दे निका भुल्लां होईयां हन, भुल्लां ना चेतावनियां बख्श लैणियां। सतगुरु पातशाह की मेहरामत कर सारे गुरसिੱਖੀ जीवन नामदार नाल जुड़। नाम ही एक आसरा इस मार्ग के। सो नाम जी का सारे गुण बख्शण होईयां भुल्लां दी खेमा। प्रबंधकां का धन्नवाद, सारी संगत का धन्नवाद, कोटान धन्नवाद। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो सेवा संगतां ने बख्शिश की है
ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪੀਤਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ